और बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में ज़्यादा एससीजी हार्मोन्स बनते हैं क्योंकि उसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों यूँ तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा कही जाती हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस से हम लोग सुनते हैं, और साथ ही साथ अपना जो अगर हम सेकंड टाइम मॉम है तो हम लोग अपने पुराने अनुभव से भी कई सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में सोचते हैं। स्पेशली सेकंड प्रेगनेंसी में तो रहता ही है, क्योंकि जो फर्स्ट हमें बेबी रहता है हम चाहते हैं उसका अपोजिट ही हमारी सेकंड प्रेगनेंसी में हमको मिले और हमारे घर आए। सिम्टम्स को मैच कराना भी कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि 9 महीने अपने साथ मतलब 24 आवर्स एक चीज़ हम अपने पेट में रख के घूम रहे हैं, तो उसके बारे में जानने का मन तो यार किसी भी इंसान को होगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और हाँ, लक्षणों को 100% ऐसा मान लेना कि हाँ हमने जो सुना है, हमने जो पढ़ा है, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ भी ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। कई बार सारे लक्षण मैच करते हैं लेकिन बेबी अपोजिट हो जाते हैं। सारे लक्षण लड़की वाले थे, लड़का भी हो सकता है, सारे लक्षण लड़के वाले थे, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि हार्मोनल जो चेंजेस है ना वो हर वुमेन्स में अलग अलग होते हैं। तो हर महिला में हार्मोनल चेंजेस अलग है, तो एक से सिम्टम्स होते हुए भी बेबी जो है वो कुछ और हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को 100% बेस बनाकर नहीं चलना है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे चीज़ें मैच होती हैं। इसमें कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मैच होती हैं। इसीलिए इतने लंबे टाइम से ये सब चीज़ें अपनी जगह बनाई हुई हैं। जो जेंडर प्रेडिक्शन है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा अब उसने अपना स्थान नीचे नहीं किया, ऊपर ही कर लिया है, क्योंकि वो सब चीज़ें मोस्ट ऑफ टाइम पे सटीक बैठ जाती हैं। बड़े बुजुर्गों की बातों पे दम होता है, नो डाउट। साइंस नहीं मानती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी किसी साइंस चमत्कार से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अपना अनुभव भी बताऊंगी और साथ ही साथ साइंस क्या कहती है बताऊंगी, बड़े बुजुर्ग आसपास की एक्सपीरियंस महिलाएं क्या कहती हैं। प्रेगनेंसी किट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी किट, जैसे ही हमें कंसीव होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कि कभी कभी तो हम लोग उसका ये पीरियड डेट को ओवर होने का टाइम भी नहीं करते हैं। बिना पीरियड डेट मिस हुई हम लोग फटाफट से किट तो हम पहले से मंगवा लेते हैं या मंगवाते हैं सेम टाइम पे, तो तुरंत से हम लोग चेक कर लेते हैं। ऐसा रहता है वो एक्साइटमेंट का लेवल, क्योंकि जो वेट रहता है कि जब हमने सोच लिया एक बार, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ वोमेन्स की, महिलाओं की, क्योंकि अगर एक बार माइंड सेट हो जाता है ना कि अब हमने प्लानिंग करनी है या प्लानिंग शुरू कर दी है, अब बेबी चाहिए, तो फिर 24 घंटे दिमाग में वही सब चीज़ें रहती है कि कैसे भी करके इस महीने कंसीव होना ही चाहिए। तो इस वजह से हम लोग वेट भी नहीं करते हैं और फटाफट से जो है चेक कर लेते हैं, बिना इस चीज़ को सोचे समझे हुए कि एटलीस्ट हमें 7 to 10 या 7 to 8 डेज या 7 to 10 डेज हमें वेट एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू जो हमारा मेडिकल कहता है, डॉक्टर कहते हैं, उस हिसाब से हमें 8 से 10 दिन का इंतज़ार कर लेना चाहिए, या मिनिमम 7 डेज तो रुकना ही चाहिए। बट हम लोग नहीं रुक पाते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी उन्हीं में से थी, मैं भी कर लेती थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर क्लियर करती हूँ कि प्रेगनेंसी जो किट होती है उसमें हम लोग जो अपना अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन रहता है, कि जो आप ये समझ लीजिए कि जब हम लोग सो जाते हैं ना, सोने के बाद जब हम सीधा उठते हैं तो वो वाला यूरिन हमने यूज़ करना होता है। सोने से पहले भी हम लोग कई बार है ना वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो जिस समय हम सो जाते हैं, सोने के बाद जब हम उठते हैं तो वो जो फर्स्ट यूरिन है वो वाला हमें यूज़ करना होता है, बिना पानी पिया हुआ यूरिन। पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत जो उसकी जो वो वाली जो उसमें एससीजी हार्मोन्स रहते हैं वो हमको उतने नहीं मिल पाते हैं जितने हमको चाहिए होते हैं किट के लिए, किट में सही रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, उसकी 2 से 3 ड्रॉप से काम हो जाता है। तो हम लोग क्या हमें करना चाहिए कि सीधे हम लोग उठे और हम लोगों ने जो है चेक किया। अगर देखो ऐसे हमारा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर बड़े बुजुर्ग इन द सेंस की जो हमारी एक्सपीरियंस महिलाएं हैं, जो एक्सपीरियंस हो गई वो बड़े बुजुर्ग ही हो गए, हम भी अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जो है महिलाएं जो अनुभव वाली हैं, मैं हूँ या और भी कई सारी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो सब ऐसा बताते हैं कि जब किट से चेक करो, अगर चेक करने के साथ ही कि ऐसा नहीं कि आपने यूरिन के ड्रॉप डाले और आराम से वेट किया तब जाके लाइन आ रही है, लेकिन डालते ही अगर डाला और बिल्कुल सामने से तुरंत से लाइन जो है वो एक लाइन तो रेड होती है, दूसरी भी अगर तुरंत से उतनी ही रेड बन जाए आपके सामने,
है ना, तुरंत से डार्क रेड अगर लाइन सामने आ जा रही है तो दैट मीन्स इसको जो है वो लड़का होने का एक बहुत ही पक्का लक्षण जो है हमारे बड़े बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं, अनुभवी महिलाएं हैं, वो मानती हैं ऐसा। अब साइंस इसे किसी और तरीके से एक्सप्लेन करती है। वो तरीका होता है एससीजी हार्मोन्स का तरीका। एससीजी हार्मोन्स प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एससीजी हार्मोन्स, कई तरह के हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही हमारे शरीर में बनते हैं, ताकि जो है बेबी को डेवलप होने में, बेबी को जो कुछ भी चाहिए उन चीज़ों को सही से हमारे बेबी तक पहुँचे सब कुछ। तो इसके लिए हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है महिला को। एक हमारे छोटे से भ्रूण को एक बेबी बनाने के लिए ये सब हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो उसी में का हार्मोन्स होता है एससीजी हार्मोन्स। एससीजी हार्मोन्स जो हम लोग यूरिन की ड्रॉप जो होती है ना, जो हम लोग किट में चेक करते हैं, वो एससीजी हार्मोन्स का लेवल ही हम लोग चेक करते हैं। एससीजी हार्मोन्स इतनी स्पीड से, मतलब हर 2-3 दिन में वो बिल्कुल डबल हो जाते हैं महिला के शरीर में। ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में ही बनता है एससीजी हार्मोन्स। तो एससीजी हार्मोन्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कम हो जाए ना तो आप समझ लीजिए कि मतलब मिसकैरेज भी हो सकते हैं। अगर ये सब क्योंकि हार्मोनल उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन हार्मोन की कमी हो जाना है ना, हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाना, तो क्योंकि प्रेगनेंसी में तो सारे लेवल्स अप होते हैं, मोस्ट ऑफ लेवल्स अप ही होते हैं। लेकिन अगर ये एससीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम हो जाएँ तो जो मिसकैरेजेस होते हैं वो उनका सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि जो हार्मोन्स हैं इनका लेवल कम हो जाए। और अगर सही समय पर डॉक्टर को ना दिखाया जाए तो बहुत प्रॉब्लम में हो सकता है बच्चे के साथ। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको इसके कुछ लक्षण भी होते हैं कि हार्मोन्स अगर मतलब कम हो जा रहे हैं तो उसका लक्षण ये होगा कि आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग हो जाएगी और आपको लोअर एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएंगे, जो कि मुझे बड़ी बेटी में हुआ था। अच्छे खासे पेन मुझे शुरू हो गए थे, तब मुझे स्पॉटिंग हो गई थी, फिर बेड रेस्ट हो गया था। बट ठीक है, हार्मोनल ट्रीटमेंट मेरे को हुआ, प्रोजेस्टेरॉन मेरे को मतलब जो इंजेक्शन वगैरह लगे थे हार्मोनल, तब जाके, और प्लस मेडिसिन भी मैंने ली थी, तब जाके फिर मेरी बड़ी वाली बेटी मतलब ठीक ठाक तब हो गया था। अब मैं आपको बता रही थी कि साइंस ऐसा कहती है कि जो एससीजी हार्मोन्स हैं वो बेबी बॉय के केस में ज़्यादा बनते हैं क्योंकि जो बेबी बॉय की प्रेगनेंसी है वो थोड़ी सी वीक मानी गई है एज़ कम्पेयर टू बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी। अब बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी थोड़ी सी वीक है, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ क्लियर हो गया कि जो बेबी गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब पेट में भी स्ट्रांग है और बाहर आके तो दुनिया में तो स्ट्रांग है ही है महिलाएं, वो तो कोई डाउट नहीं है। तो माँ के गर्भ में भी जो है, पेट में भी जो है, महिलाएं के जो बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी है वो स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रांग प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को जो है कम एससीजी हार्मोन्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एससीजी हार्मोन्स का काम ही ये है कि बच्चे को जो है वो ग्रोथ देना। अब क्योंकि अगर प्रेगनेंसी ही स्ट्रांग है तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती नहीं है। तो उसी वजह से बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी में जो है एससीजी हार्मोन्स हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती। इसकी वजह से अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव की है तो आपके किट में, क्योंकि वो किट में एससीजी का लेवल ही निकल कर आता है प्रेगनेंसी किट में, तो एससीजी का लेवल कम निकल कर आएगा, लाइन मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से डार्क आपके सामने नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो बेबी गर्ल होगी। और अगर किट में डालते ही तुरंत से लाइन डार्क आ गई, मतलब कि एससीजी का जो लेवल है वो बहुत हाई है, क्योंकि वो बेबी बॉय की प्रेगनेंसी है, ऐसा हमारा साइंस मानती है। और बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में ज़्यादा एससीजी हार्मोन्स बनते हैं क्योंकि उसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो थोड़ी वीक प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो क्लियर हो गया कि ज़्यादा एससीजी हार्मोन्स मतलब बेबी बॉय और कम एससीजी हार्मोन्स मतलब बेबी गर्ल, ये हमारी साइंस मानती है दोस्तों। अब कुछ इसी से मिलता जुलता बड़े बुजुर्ग ऐसा कह देते हैं कि लाइन डार्क आ गई तो लड़का और हल्की आ गई तो लड़की। बात वही है, बस एससीजी हार्मोन्स का लेवल, वहाँ पर एससीजी वर्ड यूज़ नहीं हुआ और साइंस की लैंग्वेज में जो है एससीजी वर्ड यूज़ हो गया दोस्तों। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इन सब के बाद भी ऐसा ये नहीं है कि 100% आप लोग इस चीज़ को मान के चलिएगा। मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, साइंस क्या कहती है, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरे साथ बिल्कुल सही था ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को दोनों के टाइम पे, मैंने एक बड़ी बेटी के टाइम पे 3 दिन के बाद, मतलब एक बार पहले भी कर लिया था, लेकिन 3 दिन के बाद भी चेक किया था बड़ी के टाइम पे, तो भी मुझे लाइन जो है बहुत डार्क नहीं निकल कर आई थी, पिंक की लाइन थी। और छोटी के टाइम पे मैंने 1 हफ्ते बाद चेक किया था, तो 1 हफ्ते बाद चेक करने के बाद भी लाइन ऐसा नहीं है कि सामने से एकदम से डार्क निकल के आ गई हो। तो दोनों के टाइम पे लाइन जो है वो डार्क रेड कलर की बिल्कुल भी नहीं बनी थी। तो मेरे साथ बिल्कुल सही थी
चाहे मैं साइंस की बात करूं, साइंस ने जो जो बोला है एससीजी, मेरे मतलब कि ये था कि मेरे साथ मेरे केस में दोनों टाइम पे एससीजी कम बने होंगे, इसीलिए मुझे जो है वो लाइन एकदम से डार्क विजिबल नहीं हुई थी दोस्तों। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको बिल्कुल फैक्टफुल इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।